औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम रवां हफ़्ते की सूरत हाल दोनों एम्बेसियों के बारे में बात कर लेंगे और सऊदी अरब के मुतालिक भी हम आज डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लगाया था कि आज हम ई नंबर चेक करने का तरीका और उसके साथ साथ हमारा वीज़ा कैसे हमारी रिक्वेस्ट अंडर वर्किंग होती है, हम वो भी इसमें आज एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम यहाँ पर किसी का डाटा तो नहीं डाल सकते, मैं अपना भी नहीं डाल सकता। अगर अपना डाटा भी यहाँ पर लिखूँगा या इनपुट करूँगा तो ये वीडियो पर रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। लेकिन आपको हम प्रोसेस बता देते हैं और इसके साथ ये प्रोसेस की जितनी डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होना है, आप उस लिंक को भी क्लिक करके तो अपना वीज़ा, अपना ई नंबर और हर चीज़ जो है वो गाए बगाए चेक कर सकते हैं। पहले भी मैंने अपनी पहली वीडियो इस पर बनाई थी, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट और बहुत सारे भाइयों ने मुझे कहा था कि आप भी अपने प्रोसेस से बताएं, तो हम आपको आज सारे प्रोसेस का बता देंगे। तो बारहा इस पर वीडियोस नहीं बन सकती, लेकिन ये वीडियो आप लाजमी देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी। कैसे अगर आपका वीज़ा अंडर वर्किंग आता है, अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपको पता लग जाता है कि जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन का पता लग सकता है, ये नहीं पता लग सकता कि उस पर ऑब्जेक्शन क्या लगा है, ठीक है। लेकिन ये लग जाएगा पता कि आपका वीज़ा अंडर वर्किंग ही है अभी, या फिर आपकी रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट हो चुकी है या रिवर्स हो चुकी है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चैनल का अबाउट सेक्शन आप लाजमी पढ़ें। तो बहुत शुक्रगुजार हैं, कई भाइयों की तरफ से अप्रिसिएशन भी मिलती है, लेकिन कई भाइयों की तरफ से हमें हेट भी बहुत मिलता है। और जिनकी तरफ से हमें हेट मिलता है तो उसको हम ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। जो गलतियाँ होती हैं हम उनको साथ के साथ इम्प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। तो अब कई एजेंट हज़रात भी हैं जो हमारे पीछे सरगर्म हुए हैं, तो उन्होंने अपने भी कुछ चीज़ें छोड़ी हुई हैं जो नीचे कमेंट्स में इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पे आपको हेट मिलता है वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन भी मिलती है। कई भाइयों की हमारे चैनल के थ्रू रैन में भी हुई है, 4-4 5-5 माह उन लोगों को यहाँ पर भी हो गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे रवां हफ़्ते की सूरत हाल, तो उतार चढ़ाव एम्बेसी में आता रहा। एक छुट्टी भी बीच में आ चुकी थी जो 1 मई की है, लेकिन काम उसके दौरान बस कुछ टाइम का ही हुआ है, लेकिन उस कुछ टाइम के प्रोसेस में उन लोगों के वीज़े लगे हैं। लेकिन पार्शली तौर पे एम्बेसी बंद ही शो हुई है। वो तो जिनके पासपोर्ट बहुत पहले से जमा अंदर थे उन पर ही कोई पार्शली काम हुआ है, लेकिन नए सिरे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कोटा सिस्टम में उतार चढ़ाव चल रहा है, 10 का चल रहा है, 20 का, इस तरह 30-40 तक पहले था, लेकिन अब 10 का कोटा है। कराची एम्बेसी की बात कर रहा हूँ। इसके बरक्स इस्लामाबाद एम्बेसी की अगर हम बात कर लेंगे तो उसमें जो भी वीज़ा अंडर प्रोसेस आता है 3 से 5 दिन में अंडर प्रोसेस आ जाता है। कम से कम 5 दिन आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने जेहन में रखा करें कि अगर 1 दिन में नहीं आया, 3 दिन में नहीं आया तो 5 दिन में आ जाएगा। अब ऐसा होता है कि अगर आपका वीकेंड पे कोई वीज़ा जमा हुआ है, मतलब कि बुध को जमा हुआ है, तो आप ये उम्मीद रखें कि अगले बुध तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में आपको पता है कि सैटरडे संडे की हफ्ता इतवार की छुट्टी भी पड़ती है। आप उसको कंसीडर करें। इसके अलावा जो कराची एम्बेसी है इसमें हम आपको ये भी बता देंगे जो वीज़ा लग रहे हैं लोगों के, वो मार्च वालों के लगना शुरू हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जिनके जमा है, देखें आप जिनके डॉक्यूमेंटेशन कह रहे हैं ना जो हमारी एम्बेसी जमा है और ऊपर ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, नेफ्टेक नहीं है या फिर इस तरह है, तो देखिए नेफ्टेक अगर आपके एजेंट ने कह दिया है वो ज़रूरी है। ड्राइवर हजरात को नेफ्टेक ज़रूरी है। ये खांचा सिस्टम नेफ्टेक का नहीं लग रहा, ये आपको मैं बता दूं कि नेफ्टेक का खांचा सिस्टम नहीं लग रहा। अगर किसी का लग रहा है तो वो पता नहीं उसका फिर कैसे लग रहा है। ये बिल्कुल नेफ्टेक में खांचा सिस्टम नहीं है, ये आपको करवाना पड़ना है। अगर आपके एजेंट ने कह दिया है तो ये आप लाजमी करवाएंगे। इसके साथ हम बात कर लेंगे अगर सऊदी अरब के मतलब, तो इसमें हज की जो सबसे पहले फ़्लाइट है वो पहुंच चुकी है। और हज की वजह से अब ये हुआ है कि वकाले बनने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कई भाइयों का जो है ना वो वकालदार नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी है। वो बन जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लें कुछ दिनों का, उसके बाद वो वकाला आपके बनना शुरू हो जाएंगे। कई कैटेगरीज हैं जिनके वकाले नहीं बन रहे, साई खास का नहीं बन रहा या कुछ इस तरह है, उनमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन आया हुआ है। तो वो सिस्टम का इशू है, सिस्टम के इशू की वजह से वो नहीं बन रहे, लेकिन जब सिस्टम ये खुलता है, ठीक हो जाता है, तब ये बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लें और इंशाल्लाह ये आपका बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम बात कर लेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोज़ में किए थे, मैं वो भी शामिल कर लूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ले चलूँगा और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कशन में ला दूँगा, किस तरह आपने कौन सी वेबसाइट खोलनी है, कहाँ पर आपने अपनी चीज़ें डालनी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर मैं आपको ये बता दूँगा कि आपका जो वीज़ा वो आपने कैसे चेक करना है कि जी आपका वो रिक्वेस्ट अंडर वर्किंग है या रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है या क्या प्रोसेस है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको हम यहाँ पे बता देंगे। अब बात कर लेंगे, एक भाई ने कमेंट किया था MBA खान ने कि 11 अप्रैल को उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस भेजी थी
16 अप्रैल को मतलब कि एम्बेसी में गई है, तो वो मैं उनको इधर ही क्लियर कर देता हूँ कि सर 16 एम्बेसी को आपकी डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी को ही नहीं गई है, ये आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एजेंट को भेजे हैं। इसके बाद आपके एजेंट ने देखा ना, आपको कह दिया है कि अकद अमल आपका नहीं आया, वो 1 हफ़्ता लग गया, ठीक है। तो भाई मेरे भाई जो अकद अमल है ना, इसको 1 हफ़्ता नहीं बल्कि 11 दिन लग जाते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। जब हमारा नॉर्मल प्रोसेस था ना, जिस दौर में हम आए हैं, तब अकद अमल में 2 हफ्ते लगे थे। तो अब आप खुद बताएं कि अब कितना टाइम लगेगा। तो अगर तो वो आपका बन गया है तो उसको पाकिस्तान आने में भी 1 हफ़्ता लग जाना है। वो जब पाकिस्तान आ जाएगा उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एजेंट अरेंज करेगा और फिर एम्बेसी में जमा करवा देगा। तो इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका इस्लामाबाद का वकाला होता है ना, उनको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर रश ही नहीं है। असल गेम कराची एम्बेसी में रश की वजह से है, तो रश की वजह से सारी डॉक्यूमेंटेशन डिले होती हैं, बाकी कुछ नहीं होता। और एजेंट्स ने अपने पास रख के भी कुछ नहीं करना। एजेंट डॉक्यूमेंट्स वही अपने पास रखता है जिसके पूरे नहीं होते। आप तो अपनी तरफ से जमा करा देते हैं, उसने तो तसल्ली देने के लिए आपको फ़ोन करके कह देना कि जी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जमा हो गई है, लेकिन वो उसके पास होते हैं। तो इसीलिए तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पूरे कमेंट्स में सबको मैं ये बता रहा हूँ कि नेवटेक का खांचा नहीं है ड्राइवर हजरात का, ठीक है। और बाकी एक भाई ने कमेंट किया था HTV और LTV का। देखें, जो LTV लाइसेंस है वो HTV में जब जाता है तो 5 साल लगते हैं। अगर आपने पहले ही HTV का लाइसेंस बना लिया और प्रोटेक्टर में चेक हो गया ना, तो इसलिए वो आपको मसला होगा, आपका फिर वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो दूसरे नंबर पे जो एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, देखिए अब एजेंट भी बेचारे आपको भेजने के चक्कर में वो बहुत बड़े रिस्क लेते हैं। वो आपका वकाला चेंज करवाते हैं, आपका नंबर चेंज करवाते हैं, नंबर चेंज करवा के तो आपका वीज़ा किसी तरह स्टैम्प हो जाए और आप यहाँ पे आ जाएं, फिर यहाँ पे आके मानो का सिस्टम हो जाता है। अब एजेंट कितना इसमें रिस्क ले रहा है, इसमें वो डबल रिस्क ले रहा है। अगर काम नहीं हुआ तो आप फिर हमारे चैनल के नीचे आके कहते हैं जी एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, या एजेंट ने हमारे साथ हाथ कर दिया है, हमारा वकाला भी चेंज करवा लिया, हमारा वीज़ा फिर भी नहीं लगा। देखें, एजेंट के हाथ 100% श्योरिटी नहीं है कि वो आपका वीज़ा ही लगवाएगा। एजेंट के हाथ प्रोसेस होता है और वो जिस प्रोसेस के थ्रू चलता है ना, उसको उस प्रोसेस के थ्रू चलना होता है। अगर आपका पहले वकाला ड्राइवर का निकला है और अब वो वकाला चेंज करवा रहा है, देखें 1 दिन में चेंज नहीं होना, इसमें टाइम लगना है। उसके पास भी पता नहीं कितने के पासपोर्ट होने हैं। तो वो इसलिए थोड़ा सा देखें, एजेंट के साथ भी मेरे भाइयों आप थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, ठीक है। फ़ौरन ही हमारी वीडियोस देख के फ़ौरन ही कॉल ना कर दें एजेंट को। ये है कि उससे पहले प्रोसेस पूछ लें कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन किधर है, एम्बेसी जमा हो गई है, कंफर्म करें। उसके बाद फिर आपका 5 दिन में अंडर वर्किंग आना चाहिए। इस्लामाबाद में, कराची में तो अब देखें जाके मार्च के अप्रैल में लग रहे हैं वीज़े, तो अप्रैल वालों के मई में लगेंगे जाके, मई के मिड में या मई के अपना एंड वाले दिनों में 20-22 मई तक के। तो फिर इसलिए ये थोड़ा सा आप वेट किया करें। जिनका आप नंबर निकाल लेते हैं, सिर्फ आप मेडिकल और फिंगरप्रिंट करवा के एजेंट को और बाकी डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, बाकी अकद अमल तो आपने देखा नहीं होता। या अकद अमल तो वो बनाता है, अभी मैंने पहले कमेंट किया शामिल किया, अकद अमल तो वो बाद में बना रहा होता है, उसको कितना टाइम लग जाता है उसमें। तो फिर इसीलिए थोड़ा सा एजेंट के साथ आप ये कोऑपरेट करें, तो उसको बार बार कॉल ना करें, उसको बार बार ये ना कहें कि जी आपने मेरा काम नहीं किया या मसला हो गया है। तो इस तरह प्लीज़ आप एजेंट से थोड़ा सा ये कोऑपरेट करें। वो फिर उसको भी थोड़ी सी वक्त दें ताकि वो भी चीज़ों को अरेंज करके आपको सारी अपडेट्स दे। तो ये मैंने दे दी है आपको एम्बेसीज़ की और चीज़ों की अपडेट। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ ले जाऊँगा। पहले मैं आपको वो वेबसाइट बताता हूँ कि जहाँ पर हम अपना वीज़ा चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है या हमारा वकाला है वो पहुँच गया है एम्बेसी और उसकी डेट चेंज हुई है या नहीं हुई। तो मैं वो वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ, वो वेबसाइट आप देखें। तो देखें, ये मैं आ चुका हूँ वेबसाइट पर जिसका नाम है KSAVisa.sa। ये आप यहाँ पर आप देखें, ये इंटरफेस है KSAVisa.sa। तो ये आप गूगल पे भी लिख लें या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें तो खुल जाएगी, अदरवाइज़ आप गूगल पे लिखेंगे तो ये खुल जाएगी। ये थोड़ी फास्ट वेबसाइट है जो आपकी एप्लीकेशन को ट्रैक करती है। कौन सी एप्लीकेशन, यानी कि आपका नंबर। ये देखें, आप यहाँ पर आएंगे, जब ट्रैक एप्लीकेशन पर आप इधर दबाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन या वीज़ा नंबर लिखेंगे और इधर अपना पासपोर्ट नंबर। एप्लीकेशन नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर आपका नंबर है। अब मैं वो आपको दिखा देता हूँ कि नंबर आपका कहाँ पर होता है, और वो पासपोर्ट तो जो नंबर ज़ाहिर बात है वो आपके पास होता है। या आप अपना एप्लीकेशन नंबर नंबर डालेंगे, यहाँ आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे और इधर आप लिखेंगे कैप्चा, और इसको जब आप ट्रैक एप्लीकेशन पे करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यह एक वीज़ा लगा है, मैं इधर इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता, इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की हुई है चीज़ों को, ठीक है। ये मेरा अपना वीज़ा ही है, ये समझ लें।
लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन इसमें हाइड की हुई है। अब क्या है कि इसमें आप देखें ये आपका ई नंबर है, ठीक है। इधर आपका जो है वो ई नंबर आपका ये शो होता है, ये आपकी डेट है। अब इस डेट को आपका ई नंबर निकला है फिंगरप्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अब जब फिंगरप्रिंट करवाने के लिए आपका निकल जाएगा इस डेट को, तो फिर क्या होता है कि जब डेट चेंज होती है तो वो 8/2/2024 की जगह कोई और वीज़ा आप कोई और ई नंबर लिखा आ जाता है जिस डेट को आपकी डेट चेंज हुई है। ये तो कई भाइयों को या कईयों को पता होगा। असल चीज़ वो ये है कि आपका जो वीज़ा है वो उस पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुई है या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है, तो अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। ये लिंक थोड़ा फाइंड करना मुश्किल होता है, ये लिंक आप देख लें, visa.mofa.gov.sa वीज़ा पर्सन गेट एप्लीकेंट डाटा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वो लिंक में आप जाएं और लिंक में उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारी जो है ना वो ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे और इसके बाद इधर आप अपनी जो है वो नेशनैलिटी लिखेंगे पाकिस्तान। यहाँ पर आपका वीज़ा टाइप क्या है, बिजनेस है, वर्क है या क्या है, मोस्टली सबका वर्क ही वीज़ा ही होता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, यानी कि जो आपका वीज़ा वो किस एम्बेसी में जमा है, कराची एम्बेसी में जमा है या इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा है, वो यहाँ पर आप देखें सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर फिर आप लिखेंगे इमेज कोड, और जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा रिक्वेस्ट अंडर वर्किंग या रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, दो चीज़ें, ठीक है। अगर आपका वीज़ा एम्बेसी में जमा है और आपकी डेट चेंज हो चुकी है तो ये आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आएगा। अगर आपका एम्बेसी में जमा नहीं हुआ, डेट चेंज नहीं हुई, तो ये सिर्फ कुछ भी नहीं खोलेगा आपका, अभी सिर्फ ये कहेगा कि हमारे पास अभी डाटा नहीं आया। तो ये बेसिक एप्लीकेंट डाटा को फाइंड करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है, जिसमें आपको वीज़ा पर्सन और एप्लीकेंट डाटा जो है ना वो मिल जाता है। मैंने आपको दोनों स्टेप बता दिए हैं, दोनों स्टेप आपके सामने हैं। वो KSA की वीज़ा पे आप जाके अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं और इस साइड पे आके आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आपकी किधर है, तो ये आपको शो भी करवा देगा हर चीज़, तो ये आपको बताता भी रहेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर।